मुझे पता है ये सब तुम्हारा रचा हुआ एक नाटक है। सबके पीछे जरूर तुम कोई बड़ा प्लान बनाकर आए हो, isn't it, दया? प्लीज, मेरी फैमिली सेफ है ना दया? प्लीज बता दो। दया, अर्नव को तुम बाहर जाने को बोलकर कहाँ भेजा था? बताओ दया, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, बोलो। गलती मेरी थी, इट्स माई मिस्टेक। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था दया। तुम गद्दार बोल बोल के मेरे ही आदमियों को मारते चले गए और मैं खड़ा देखता रहा। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा, इट्स वेरी क्लियर दया, कि गद्दार वो लोग नहीं, गद्दार तुम हो। अरे तुम तो सीआईडी के नाम पर वो काला धब्बा हो जो आतंकवादियों के साथ मिलकर अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। शेम ऑन यू दया, शेम ऑन यू। गलत है, मास्टरमाइंड दया नहीं, मास्टरमाइंड समर था। क्या? जी हाँ, वो 5 ऑफिसर समर से ऑर्डर लेते थे। गद्दार वो थे, दया नहीं। तुम क्या बोल रहे हो अभिजीत? हाँ सर, इसके पहले कि वो ऑफिसर इस देश की सिक्योरिटी को खोखला कर दें, दया को ऑर्डर मिला था उनको खत्म करने के लिए। ये सिर्फ एक केस ही नहीं दया, इट्स अ वॉर। दुश्मन अब सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर तक घुसा है। स्लीपर सेल्स यानी पड़ोसी देश के सीक्रेट एजेंट्स बनकर हमारे बीच उठ बैठ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार बनकर, हमारा किराएदार बनकर त्योहार मना रहे हैं। इसमें सब कुछ है, नाम, बैकग्राउंड, असाइनमेंट कोड, एवरीथिंग इज देयर। ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ तक कि कोर्ट में बैठे हुए कुछ जजेस भी उनके एजेंट बनकर हमारे देश को अंदर ही अंदर नोच कर खा रहे हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन करके देश की इकोनॉमी को गिराना, सीक्रेट डेटा दुश्मन देश को लीक करना, फेक ऑपरेशन चलाना और धीरे धीरे पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने का प्लान है इनका। डीसीपी राणे, पिछले 2 महीनों में जितने भी फेक एनकाउंटर हुए हैं इसी ने ऑपरेट किया। इंस्पेक्टर प्रणाली, मुंबई की स्लम्स में गरीबी का फायदा उठाकर स्लीपर सेल्स का नेटवर्क बना। और इंस्पेक्टर मिलन देश के दूसरे शहरों में स्लीपर सेल्स को मैनेज कर रहा है। एसीपी सयाजी, जितनी भी आम डीलिंग्स हो रही हैं यही करवाता है। कमिश्नर, जो इन सब एक्टिविटीज को जानकर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा बल्कि इनके सारे ऑर्डर्स भी यही पास कर रहे हैं। और ये समर, पूरा नेटवर्क यही चलाता है और ये पांचों भी इसी को रिपोर्ट करते हैं। इंटेल मिला है कि ये कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। अगर ऐसा है तो आप इन लोगों को एक्सपोज क्यों कर देते हैं? कानून इन्हें सजा देगा। ये बात कानून से बहुत ऊपर जा चुकी है दया। इनके एजेंट्स हमारे देश में जंगली मशरूम की तरह फैल चुके हैं और जंगली मशरूम का एक ही इलाज है, इन्हें खत्म करना होगा जल्द से, तभी इस सिस्टम क्लीन होगा। मुझे ये करना पड़ेगा, मगर मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे आपकी जरूरत है और मैं जानती हूँ देश को जब भी आपकी जरूरत होगी आप पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, अगर देश की बात है तो मैं आपके साथ हूं। श्रेया ने कहा इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, लेकिन इस मिशन के बारे में तुम दोनों के अलावा किसी और को खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम में कहां कहां कीड़े लगे हैं ना, ये अभी हम पूरी तरह से नहीं जानते। इसलिए किसी पर भरोसा मत करना सिवाय एक दूसरे के। तुम दोनों को पता तो तुमने मुझे बताया तक नहीं, क्यों? सॉरी सर, हमें भी आज ही पता चला। हम आपको बताने वाले थे, तब तक यहाँ पे अटैक हो गया। नहीं अभिषेक, मैं आज तक दया पर शक कर रहा था और आज वो बेचारा अकेला लड़ाई लड़ रहा है। सर, दया सर ने अर्नव के हाथ एक माइक्रोचिप भेजी थी बाहर। सर, उस चिप में उन 5 ऑफिसर्स के इलीगल ट्रांजैक्शन की डिटेल है। और क्या था उस चिप में? सर ये देखिए। क्या? सर ये सिंबल, एक लोगो मिला है जो उनके हर इलीगल डॉक्यूमेंट्स, हर डबल एजेंट्स पे मार्क्ड है। और सर, ये लोगों हमें एक फेक एनजीओ निर्माण सहायता फाउंडेशन तक ले गया। उनका असली काम आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सिंडिकेट का पैसा इधर उधर करना था, उसको हैंडल करने का काम था उनका। और सर, इस एनजीओ के तार हमारे दुश्मन देशों के खुफिया एजेंसी से जुड़े हैं। मतलब ये सारा खेल जासूसी का है? जी सर, इन लोगों के पास जो हथियार है वो हमारे नहीं सर,
फॉरेन ब्रांड के हैं जिनकी अभी तक पूरी तरह टेस्टिंग भी नहीं हुई है। पर इन्होंने गवर्नर पर हमला क्यों किया? क्या प्लान है इनका? इनका जो भी प्लान हो साहब साहब, लेकिन हम उस प्लान को कामयाब होने नहीं देंगे। अभिजीत, पूर्वी, दोनों अंदर घुस जाओ। दया को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी सर। और अंदर किसी पर भी भरोसा मत करना। समझी पूर्वी? सर। गवर्नर साहब, आप चाहते हैं कि मैं अपनी टीम को अंदर बुला लूं। मैं भी यही चाहता हूं, मगर एक बार अंदर आने का रास्ता खुल गया तो वो लोग अकेले अंदर नहीं आएंगे, उनके साथ और लोग भी आएंगे। वो लोग जिन पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, वो लोग जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे देश की जड़ों को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। किन लोगों की बात कर रहे हो तुम दया? कौन है वो लोग? बताओ। चक्रव्यूह गैंग। पहले ये लोग दुश्मन देश में बैठ के हम पर निशाना लगाते थे, अब उनके एजेंट्स हमारे देश के अंदर घुस गए हैं। हर एक सिस्टम में, हर सिक्योरिटी एजेंसी में उनके एजेंट्स काम कर रहे हैं। यहां तक कि ये जो बाहर फौज खड़ी है आपको बचाने के लिए, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चक्रव्यूह गैंग के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों के साथ शामिल है वो। इस वक्त मैं उन सीआईडी के 4 ऑफिसर्स को छोड़ के बाकी किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। इनमें से कोई भी उस गैंग में शामिल हो सकता है। एक रिक्वेस्ट है, बेहतर होगा कि आप होटल में जाकर ठहरिए। आपके सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया है हमने वहां पर। सर प्लीज, जब तक मेरे हस्बैंड बाहर नहीं आते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैम, आप गवर्नर साहब की चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं यहाँ पर, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज। नहीं सर, मैं यही रहूंगी प्लीज। अच्छा ठीक है, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमारे लोग हैं यहाँ पर, उनको बता देना, ठीक है? ओके मैम। मम्मी, मुझे वॉशरूम जाना है। इसे वॉशरूम जाना है, आप लेके जाएंगे प्लीज? जाओ बेटा, जल्दी आना। हाँ, वो अंदर आ जाएंगे, हम नहीं बचने वाले। गवर्नर साहब, गवर्नर बनने से पहले आप 3 बार अपनी सीट जीत चुके हैं। You're a brave man। इस बार भी आप ही जीतेंगे।
ये क्या है? डेटा चिप लग रहा है, क्या डिकोड करके देखो क्या है इसमें। क्या हुआ पूर्वी? सर मिलिट्री लेवल की टाइट सिक्योरिटी है सर। इस लेवल की सिक्योरिटी करना क्या चाहते हैं लोग? एक्सट्रैक्शन? गवर्नर को किडनैप करने का प्लान है? माय गॉड। पूर्वी तुम इसको पूरा डिकोड करो, तब तक मैं आगे जाता हूँ, ठीक है? बी अलर्ट, बी सेफ। बंगले के सारे एक्सेस पॉइंट सील कर दो, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, समझे? कोई भी नहीं। थर्मल चेकिंग करो। ये वेस्ट विंग से जो भी हिट सिग्नल आए वो पहले चेक करो। मेरे ख्याल से ये सेफ रूम पर वो टारगेट करेंगे। गवर्नर साहब को सेफ रूम में रखा होगा। सर अर्नव कहाँ है? अर्नव गायब हो गया सर। गायब? हाँ, उसे वॉशरूम जाना था। मैं एक गार्ड था वहाँ, मैंने उसको गार्ड के साथ भेजा। अभी तक दोनों वापस नहीं है। गार्ड कौन था? सर मुझे याद नहीं है सर, मैंने नहीं देखा ध्यान से उसकी शक्ल। सर मेरे अर्नव को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा अर्नव को, हम लोग हैं ना, आप चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। यही कहीं होगा। और कितने लोग शामिल है इसके अंदर? साउंड साहब, वो जरूर अर्नव को अंदर लेकर गए हैं, उसका इस्तेमाल करके गवर्नर का कब्जे में लेने के लिए। हम घर में वापस क्यों जाने गार्डन अंकल? वापस चलो गार्डन अंकल, पापा ने मना किया था। अर्नव आपको बाथरूम जाना था ना, हम वहीं जा रहे हैं। गार्डन अंकल बाथरूम तो उस तरफ है। एक एक कोना चेक करो। यस सर। लगता है अर्नव को किडनैप किया गया है। उसे बंगले के अंदर ले गए होंगे वो। ढूंढो उसे। मैंने इन दोनों को उस तरफ जाने के लिए कहा, लेकिन वो लोग गए क्यों? ऑफिसर्स, क्या कर रहे हो तुम? सर, दुश्मन वर्दी में घुसा है। ओह, दो का मैंने कोर्ट मार्शल कर दिया। हेलो दया। दया, मेरी आवाज सुन सकते हो? दया, कम दया। हेलो दया। अभिजीत, तुम ठीक हो यार? हैं? क्या पोजीशन है?
अभिजीत, हमें किसी भी हाल में गवर्नर साहब को बचाना होगा, यही हमारा मिशन है। टेंशन मत लो दया, मैं अंदर आ चुका हूँ। चक्रव्यूह गैंग, उसके बारे में कुछ पता चला? उनका मिशन क्या है? पूर्वी उस पर डिटेल पे काम कर रही है। तुम ये बताओ तुम कहाँ पे हो, मैं आता हूँ। मैं सेफ रूम में हूँ। मगर थोड़ा जल्दी आ जाना अभिजीत, मैं ज्यादा देर तक इनको रोक नहीं पाऊंगा यार। टेंशन मत लो मैं पहुंच गया। सर मेरे 3 गार्ड्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, बाकी के 4 जो मेरे साथ बाहर हैं उनमें से किसी को कोई आइडिया नहीं है अर्नब को वॉशरूम कौन लेकर गया। बाकी गार्ड्स का? बाकी ये गार्ड्स बंगलों के अंदर हैं सर। अंदर कौन कौन है? परेश, सुरेश, सिद्धेश, ज्ञान और दीपक बंगलों के अंदर हैं सर। इन 5 में से कोई एक होगा। इन सब के फोटोज दिखाओ मैडम को। हाँ, उसी में से पहचान लेंगे। क्यों आए यहाँ पे? हाँ, गवर्नर को मारने, किडनैप करने क्यों आए? बोल बोल बोल, वरना गोली चला दूंगी। बोल। ध्यान से देखो, इनमें से कौन था जो अर्णव को लेकर गया? सो मैंने इतने गौर से तो देखा ही नहीं था इनको। वैसे ही सारे गार्ड्स हमारे बंगलों पे 24/7 रहते हैं। इनमें से कोई मेरे अर्णव को किडनैप करेगा। उनको निकाल दिया मैं, ये मान इसमें कोई नहीं। कुछ याद है? हाय हेलो बाद में करेंगे, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसे फिक्स करना है। सुना है यहाँ से जाने के बाद तुमने नई एक्सपर्टीज हासिल कर ली। मुझे अपनी मम्मी के पास लेके जा रहे हो। मुझे अपनी मम्मी के पास आना अंकल। मुझे अपनी मम्मी के पास। चल चुपचाप बैठा रहा, समझा? अगर मुझे अपनी मम्मी के हट, चल बैठ चुपचाप इधर। चुपचाप बैठा रहा, समझा? हिलना नहीं यहाँ से। गवर्नर का चूजा मेरे पास है। हाँ हाँ, घर के अंदर पीछे वाले कॉरिडोर में। मारने दो जितना गोला बारूद मारना है उसको। तोते की जान तो हमारे ही हाथ में, ठीक है? बोलो पुलिस। सर, श्रेया यही है मेरे साथ। हेलो सर। सर, इस डिवाइस पे उनके सारे प्लान्स की डिटेल्स हैं और ये सब सिर्फ गवर्नर पे रुकने वाला नहीं है। उनकी किडनैपिंग तो सिर्फ एक शुरुआत है। फेज 1 एक्सट्रैक्शन, फेज 2 केओस, फेज 3 कंट्रोल। वो पहले गवर्नर को किडनैप करेंगे और नेशनल इमरजेंसी खड़ी करेंगे। केओस, पूरे दिल्ली में हड़कंप मच जाएगी। पब्लिक, मीडिया, अपोजिशन सब सिक्योरिटी कर लेकर रास्ते में उतर जाएंगे। और कंट्रोल, एक ही रात में सारा तख्ता पलट जाएगा और सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाएगा।
दया अकेले लड़ नहीं पाएगा, हमें अंदर जाना ही होगा। आई विल गो। गुड लक। सर अभी अभी वेस्ट साइड की तरफ ब्लास्ट हुआ है, लगता है सेफ रूम टूट गया। मैं उधर ही जा रहा हूं सर। तुम यही रुको, तुम्हारी फिर जरूरत पड़ेगी। हाँ ओके। संभाल। अब गवर्नर साहब, यहाँ से बाहर चलते हैं। नहीं था, बाहर सेफ नहीं है, हमें यहीं रुकना चाहिए। नहीं सर, बाहर बचने का कोई तो चांस है। यहाँ बैठे रहेंगे तो जरूर मारे जाएंगे। लेट्स गो। चलिए। एक मिनट, ये गन रखिए अपने पास, सेफ्टी के लिए। आइए। रुक जाओ, हाथ ऊपर। मैं कहता हूं हाथ ऊपर। देखो आगे मत बढ़ो वरना गोली चला दूंगा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना है तो नजदीक से गोली मारी, अभी तक सीटी बज रही। गोली क्यों मारी? मेरे हाथ ही काफी थे उसके लिए। गवर्नमेंट की गोली है, वेस्ट मत करना। क्या करे सर अभी फिर? क्या करे? और बहुत ट्रैफिक है, क्लियर करना है। आ जाओ। चलो मैं तुम्हें कवर करता हूं। दया, दया कहाँ हो तुम? दया, अरे यार जवाब दो दया। सर। हाँ विजय। सर अंदर बहुत सारा खून बिखरा है और 4 गनमैन यहाँ पे गिरे पड़े हैं, चक्रव्यूह गैंग के। खून? वो जो 4 गनमैन गिरे हैं ना, उन्हीं एजेंटों का होगा। नहीं, खून अलग गिरा हुआ है सर, बिल्कुल अलग है। इन 4 गनमैन से दूर है। ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। तो फिर किसका होगा? गवर्नर साहब का या फिर दया का?
और नहीं हो रहा, मैं और नहीं चल सकता। गवर्नर साहब, हमारे पास कोई चारा नहीं। हिम्मत मत हारिए, किसी भी हाल में हमें यहां से बाहर निकलना होगा। आपकी जान बचाना यही मेरा मिशन है। चलिए चलिए चलिए। कौन है वहां? गन नीचे, गोली मार दूंगा नहीं तो। शिरीष, होल्ड ऑन, गोली मत चला, ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। सर सॉरी सर, मुझे लगा आप वो दूसरे लोगों में से हो। सर आप ठीक है ना सर? चलिए सर, निकलिए यहां से, आप आइए। रुक जाओ वहीं पर। गन नीचे, तुम हमारे लोगों में से नहीं हो। बहुत देर कर दी पहचानने में। गन नीचे। हाँ, गवर्नर साहब को छोड़ दो। गवर्नर साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे इतने सालों की मेहनत है, ऐसे कैसे छोड़ दें? जो मिशन हम पूरा करने आए थे वो तो पूरा करके जाएंगे। जो कोई भी उसके बीच में आएगा उसको पंकज, तुम्हें क्या हुआ और तुम यहाँ कैसे पहुंचे? वो पुशअप्स कर रहा था। पंकज, तो इसने लेट कर दिया, वरना और पहले आ जाता। शिरीष, यकीन नहीं होता, ये भी उन लोगों से मिला हुआ था। इतने सालों से मेरे यहाँ ड्यूटी कर रहा था ये। गवर्नर साहब, ये वक्त नहीं है सब सोचने का। चलो यहाँ से पहले बाहर निकलते पहले। सर, 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 ये सर, पहले यहाँ से बाहर निकलो। चलिए गवर्नर साहब, चलिए चलिए। यहाँ से जाकर एक अंडरग्राउंड बेसमेंट मिलेगा, वो क्रॉस करके हम बाहर निकल सकते हैं। हाँ, दिस वे, दिस वे। अपनी गन्स नीचे फेंक दो। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। चुपचाप अपनी गन्स नीचे फेंक दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर लगता है वो तुम्हें रास नहीं आई। ले आओ उसे। पापा। अर्नव, नहीं नहीं नहीं, गवर्नर साहब नहीं। सर सर, गन नीचे फेंको, नहीं तो बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा। गुड बाय का वक्त आ गया है सर। इतनी कम उम्र में शहीद होऊंगा, कभी सोचा नहीं था।
कभी कभी सोचना भी चाहिए पंकज, सोचने पे कोई टैक्स नहीं लगता। हाँ विजय सर। शायद तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली दया और गवर्नर को गार्ड्स ने घेर रखा है। तुम कुछ ऐसा कर सकती है कि उनका सिस्टम हैक हो जाए? श्योर सर। कितने लोग हैं? 18-20 लोग हैं। सर थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त नहीं है हमारे पास श्रेया, बस डू इट फास्ट। सर उनकी रेंज में आपके वॉकीज भी होंगे, वो भी साथ में हैक हो जाएंगे। आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। जो भी है डू इट श्रेया, वो हम देख लेंगे। ओके सर। अरे यार दया, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुमको। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? अभिजीत यार तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या? मैं पूछ रहा हूँ तुम चीख चीख के बात क्यों कर रहे हो? अरे और यार वो लगता है ब्लास्ट की वजह से कान लीक कर रहे हो मेरे। वो साउंड बहुत तेज है यार। सॉरी दा, मैंने तुम्हें पहले गलत समझा। भूल जाइए सर, जो हुआ सो हुआ। रुक जाओ। दया, माय गॉड गवर्नर, ये क्या हुआ? माय गॉड दया, तू बहुत खून बह रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। सर नहीं, गवर्नर साहब और अन्ना को संभालिए। तुम चिंता मत करो, एम्बुलेंस आ रही है, रुक जाओ। उनकी सेफ्टी के लिए मैं आपसे ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। जाइए सर, मैं आता हूँ सर। दया, नहीं सर। ये तो मधुमक्खियों की तरह आते जा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा सर। अरे पूरा छत्ता उड़ा देंगे। अरे सर, बहुत टाइम लगा दिया। क्या करूं भाई, बहुत ट्रैफिक था, है ना पूर्वी? अरे ट्रैफिक का सर की चाय मत यार, याद दिला चाय की। अभी ये सब खत्म होने के बाद ही चाय। सर एक्सट्रीमली सॉरी अगर दया की वजह से आपको थोड़ी तकलीफ हुई हो, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट सर। दया और आप लोगों की वजह से मैं और मेरी फैमिली बच गए आज, अदरवाइज वी वुडंट हैव सर्वाइव्ड। थैंक यू फॉर रेस्क्यूइंग अस सर। थैंक यू। थैंक यू सर।
दया तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ऑर्डर था सर, नहीं बता सकता था। हाँ, हो सकता था कि हम में से भी कोई एक स्लीपर एजेंट हो। हाँ सर, और कुछ तो हमारे ऊपर बॉस बन के बैठे थे। सर, ये इस मिशन को पूरा करना था तो मुझे चुप रहना था। हमारी एक छोटी गलती इस पूरे मिशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी। बहुत बड़ी भूल हो जाती सर, बहुत नुकसान उठाना पड़ता। दया, तुमने बहुत बड़ा रिस्क उठाया था, अपने ही आदमी को मारना भारी पड़ता था। हाँ, अब ये रिस्क तो हम लोग शपथ समारोह के दिन से ही साथ लेके चल रहे हैं। और अगर हम ये रिस्क नहीं लेते तो गवर्नर और हमारा देश दोनों खतरे में पड़ जाते। सर, आपको कभी इस मिशन पर शक नहीं हुआ? हुआ था, और खुद पर तो और भी ज्यादा। लेकिन देश की सुरक्षा की बात थी तो चांस तो लेना बनता है सर। याद है ना, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, प्रोटेक्ट द ट्रुथ। वही तो फॉलो किया हम लोगों ने। लेकिन यार दया, जो तुमने किया ना, शायद ही हम में से कोई कर पाता। पर सर, हमारा ये मिशन पूरा नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारे स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। जब तक हम उन लोगों को ढूंढ नहीं लेते, मैं रुकूंगा नहीं। और ना सीआईडी रुकेगी। सर, ये वीडियो देखिए सर, इंटरनेट पे वायरल हो गया। ये मत समझना कि सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा नाम अंगारा है और ये मेरी जंग है। मेरे स्लीपर सेल्स अभी भी इंडिया में पूरी तरह से एक्टिव हैं और वो तब तक तुम्हारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करते रहेंगे जब तक उसकी दीवारें भरभरा कर नीचे न गिर जाएं। वो लोग तुम्हारे ही बीच होंगे, तुम्हारे ही बीच सांस ले रहे होंगे, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। तैयारी कर लो अपने देश की बर्बादी की। अगली बार मैं इससे बड़ी तबाही लेकर आऊंगा। गुड बाय। ये सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है, कुछ करने वाला नहीं है। मुझे लगता है ये सब तुम हैंडल कर पाओगे। बाय।